हाय गाइस, आपका स्वागत है एक नए सफर पे। आज का सफर बहुत सुहाना होने वाला है। सफर के लिए एक टैक्सी बुक करी है और टैक्सी आने वाली है, उसका मैं वेट कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, मेरी ये टैक्सी आ गई है जो मैंने बुक की थी सफर के लिए। दोस्तों, मैं बैठ गया हूँ टैक्सी में, मेरी टैक्सी चल पड़ी है। जैसे मेरी टैक्सी पहुंचेगी अपने स्थान पर, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये है रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का। मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ से मैं एक बहुत लंबे सफर में जा रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, देखता हूँ मेरा प्लेटफॉर्म नंबर गाड़ी कौन से पे लगी हुई है, तो मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। एक ये मेट्रो वाला रास्ता में पीछे देखो, ये वाला रास्ता है एक। मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि गेट नंबर 1 और 16 पर बहुत भीड़ है। देखो, यहाँ से एंट्री करके देखता हूँ कितनी भीड़ होती है कि नहीं होती है। दोस्तों, बहुत भीड़ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। देखो, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ये गेट नंबर 10 जा रहा हूँ। 12 सब जाम पड़े हुए हैं, इन्होंने हुआ है यहाँ के लिए। देखो, दिल्ली रेलवे स्टेशन है। मैं तो जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये स्कैनिंग हो रहा है बैग, और स्कैनिंग ऐसा हो रहा है कि कोई देखने वाला नहीं है, बैग में खड़ा है, कोई चेकिंग करने वाला नहीं है, बस सब टेम्परेरी काम हो रहा है। देखो, यहाँ पे ये एग्जिट गेट है, यहाँ भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम यहाँ सारे गेट बंद कर रखे हैं। मेरा जो सफ़र है वो 14 नंबर प्लेटफॉर्म से शुरू होगा। अब मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ कब तक पहुँचूँगा। वैसे ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म है। देखो दोस्तों, मैं आ गया ऊपर की तरफ। ये सब बड़ी भीड़ है। जैसे बताया गया था कि बम के चक्कर में पूरा सिक्योरिटी रहेगी, मगर कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है। देखो दोस्तों, कितना बड़ा ये नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। वहां पर है एक लंबा प्लेटफॉर्म, और यहाँ मैं खड़ा हूँ 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर हूँ मैं। 14 नंबर प्लेटफॉर्म है। देखो, कितना बड़ा ये रेलवे स्टेशन है। ये ज्यादातर प्लेटफॉर्म सौर ऊर्जा से काम कर रहा है। देखो, सौर ऊर्जा प्लेट लगी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ मेरा सफर कौन से वाला होने वाला है। ये है मेरे सफर का जर्नी का पहला स्टेशन, जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 14 है। ये देखो, ये मेरी ट्रेन पहले आके खड़ी हो चुकी है। इस ट्रेन का नंबर है 20। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये रहा 20840 गाड़ी का नंबर है। ये रांची राजधानी एक्सप्रेस है। देखो, ये जी। दोस्तों, मेरा सफर इस ट्रेन में होने वाला है। देखो, ये रहा। ये देखो, ये है मेरा रांची राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से रांची, जिसका गाड़ी नंबर है 2040। ये गाड़ी यहाँ से डिपार्चर टाइम इसका 14:10 पर, 16:10 पर है। मतलब 4:10 पर यहाँ चलेगी। जैसे चलेगी मैं आपको बताऊंगा। मैं आगे जा रहा हूँ, आगे की तरफ। जो मेरा कोच है वो A3 है, और अभी चल रहा है पेंट्री कार बोलेरो PC। अभी H1 आया है। और मेरे पीछे देखो, एक ट्रेन है, बहुत बड़ी लंबी ट्रेन है। और अभी शाम के 3:40 हो रहे हैं पूरे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो,
मैं A3 की तरफ जा रहा हूँ। A3 बोले तो सेकंड क्लास है। मैं आपको कुछ बहुत बातें बताऊंगा इस ट्रेन के बारे में। देखो मैं पहुंच गया हूँ A3 की तरफ। मैं आपको दिखा, ये मेरा A3 का कोच है। अब मैं जा रहा हूँ कोच के अंदर। देखो मेरी ट्रेन है। अब मैं कोच के अंदर जा रहा हूँ, डब्बे के अंदर, और देखता हूँ मेरा सीट नंबर कौन सा है। दोस्तों अब मैं चलता हूँ अंदर अपने कोच की तरफ। मैं आपको दिखा दूँ ये कोच कौन सा है। ये A3 है, रांची से नई दिल्ली से रांची 20840 ये गाड़ी का नंबर है। और ये पूरी राजधानी एक्सप्रेस है जो रांची 16 घंटे में ये छोड़ देगी और मुख्य मेन स्टेशन पर रुकेगी। ये नई दिल्ली का रेलवे अंदर दिखाता हूँ सर, आपको दिखा सेकंड क्लास डिब्बा कैसा होता है। मैंने आपको अक्सर कहा है ट्रेन में चैन से सोना, चैन लगा के सोइए। मैंने चैन लगा दिया, देखो ताला भी लगा दिया है। जैसे कि आपने देखा सेकंड क्लास डिब्बे में 2 ही सीटें, लेफ्ट में और राइट में। और थर्ड क्लास डिब्बे में 3 सीटें होती हैं, लेफ्ट 1 2 3, 1 2 3 होता है। इसमें बस 2 ही हैं, 1 और 2। तो मेरी ट्रेन चलेगी ये 4:10 पर। मैं आपको टाइम देखता हूँ, टाइम हो रहा है अभी 4, अभी चलने में 10 मिनट बचे हुए हैं। तो देखते हैं चलेगी तो राइट टाइम पर मैं आपको दिखाऊंगा। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे के एक बॉक्स बनाया हुआ जिसका नाम रखा हुआ है बेबी फीडिंग रूम, शिशु आहार कक्ष। ये महिलाओं के लिए बनाया है। अपने बच्चों को पिलाना है तो इस डब्बे में बैठ कर दूध पिला सकते हैं। बड़ा सेफ्टी रहेगा, प्राइवेसी रहेगा, है ना। और देखो आज मेरे पार्टनर हैं वो आने वाले हैं। देखो मेरे इस जर्नी के पार्टनर, देखो ये रहे, आ जाओ। देखो ये मेरे इस जर्नी के पार्टनर हैं मिस्टर राजेंद्र सिंह। आपने कई वीडियो में देखा होगा। अब देखो ये जोश में जब भी हम कोई ऐसी ट्रेन बुक करते हैं उसमें ऐसा पैकेट मिलता है जिसके अंदर 2 चादर होती है, एक तौलिया होता है, जिससे हम एक वो ओढ़ सकते हैं, बिछा सकते हैं। ये मुझे मिला हुआ आप देख सकते हैं। मैं इसको खोल के देख, दोस्तों अभी ट्रेन चलने वाली है। मैंने अक्सर देखा जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए इस गेट पर यहाँ पे कोई ना कोई हो जाता है। अभी तो कोई खड़ा नहीं है। जब ट्रेन चलेगी तुरंत आके खड़े हो जाए। मैं जा रहा दे दिया 4:16 पर। और ट्रेन देखो चलने की। ट्रेन चल पड़ी है। ये देखो ट्रेन ये देखो मैं सामने देखो ट्रेन चल पड़ी है। सिक्योरिटी के कमांडो लगे हुए हैं। देखो फुल सिक्योरिटी के साथ कमांडो। सब लोग अपने परिजनों को हाथ दिखा रहे हैं। नहीं हाँ दौड़ना हुआ देखिए। देखो फुल सिक्योरिटी लगा रखी है राजधानी एक्सप्रेस के पास। पूरी पुलिस व्यवस्था है। जो आप ये ट्रेन देख रहे हो ये दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाती है। ट्रेन संख्या 12423। नई दिल्ली को बोलो बाय बाय।
बिल्कुल राइट समय पे चल पड़ी है। अब नेक्स्ट स्टेशन इसका कानपुर आएगा 9 बजे, फिर 9 बजे मिलते हैं दोस्तों। ये देखो पानी बांटने के लिए पानी भी आ गया, जो आपने ट्रेन में खाना बुक किया होगा तो मिलेगा। ये देखो, जब भी आप एसी क्लास डिब्बे में बैठते हो ट्रेन के अंदर, ऐसा आपको पैकेट मिलता है। ऐसा पैकेट पर टेप लगी होनी चाहिए। यह रेलवे की संपत्ति होती है। इसमें 2 चादरें और एक तौलिया होता है और एक अपना तकिए का कवर होता है। ये दोनों मैं चेक कर रहा हूँ इसमें क्या क्या सामान है। इसमें मेरे को तौलिया नहीं मिला था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आपको ये सामान मिले, यह सामान सरकारी संपत्ति होता है, रेलवे की संपत्ति होती है। इसको आप घर नहीं ले जा करो, क्योंकि घर ले जाने से आप तो खुश हो जाते हो, देखो मैं रेलवे की संपत्ति चुरा के ले आया हूँ, मगर इससे रेलवे कर्मचारी का जो प्राइवेट में दिहाड़ी पे काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह में से पैसे कट जाते हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि इसको घर मत लेके जाओ, इसको इस्तेमाल करके यहीं पे रख दो। जब मैंने अपना टिकट बुक किया था, तब मैंने अपना खाना भी बुक किया था। उसी हिसाब से मुझे ट्रेन चलने के बाद एक पानी की बोतल आ गई है। फिर मेरा नाश्ता भी आएगा, जैसे आता आता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। एक पानी की बोतल आ गई है रेल नीर, जो मेरे को फ्री मिली है। क्या उसे बोलते हैं इंग्लिश में, कम्प्लीमेंट्री। मुझे रेलवे का पानी मिल गया है, मैंने यहाँ रख दिया है पीने का। अक्सर आप लोग जो ट्रेन में लाइट रात को बंद हो जाती हैं, तो आपको कुछ पढ़ना होता है, किताब में कुछ देखना होता है, तो ये लाइट दी जाती है। इसको बोलते हैं बुक रीडर लाइट। ये मैं आपको चेक कर रहा हूँ, ग्रीन बटन दबाओगे तो जल जाएगी, दबाओ दबाओ जब भी आप ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, उसमें खाना बुक करोगे तो आपको खाने की फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि मुझे मिल गई है। ये है, इसमें 3-4 आइटम मुझे मिले हुए हैं, कचौड़ी, सैंडविच, भुजिया, चॉकलेट और ये सब आइटम मिला हुआ है। और मेरे साथ वाले बंदे को भी मिला हुआ है। मैं इसको अब खाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो आप मुझे देख के बता देना कि कैसा है। नहीं तो मैं कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता ही दूंगा। अब मैं सैंडविच के अनबॉक्सिंग करता हूँ, खोलता हूँ उस पैकेट को। इस सैंडविच पे टेप तो ऐसे लगाई जाती है जैसे कितना बढ़िया माल दिया होगा, मगर इतना बढ़िया ये माल होता नहीं है। मजबूरी होती है खाने के लिए। देखो अब इसके पन्नी में खोलता हूँ, पन्नी कैसी है इसकी देखो। पहले गत्ते का था, प्लास्टिक का था, बिल्कुल बहुत पतला है। 2 ब्रेड के, 2-2 1-1 रुपए के जो ब्रेड आते हैं वो लगाया हुआ है। टमाटो से ऐसी कोई फर्जी कंपनी का है, मैंने तो नाम सुना नहीं आज का। आप लोगों ने कहीं लोकल मार्केट में देखा तो बताना। देखो मैं इसको ऐसे चोंच की तरफ से खाता हूँ, क्योंकि खाने में वो इजी पड़ता है। अब मुझे इसका सैंडविच का स्वाद नहीं आ रहा है, जो मैं इस पर सॉस चटनी डाल रहा हूँ इसी का ही मुझे स्वाद आ रहा है। मैं इसको अभी खा लेता हूँ। इसके बाद देखता हूँ मैं क्या खाऊंगा। ट्रेन में मैं खाना इसलिए बुक करता हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब भी आपने भी सफ़र किया होगा, आप जब एसी कोच में टिकट बुक करते हो तो आपको बाहर का पता नहीं होता है कि बाहर क्या, कौन सा स्टेशन आ रहा है, कब आ रहा है, क्या खाने वाला वाला आ रहा है। इसलिए मजबूरी है मुझे कि ये चॉकलेट मुझे मिली है, मैं अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा जब मुझे भूख लगेगी। अभी मैं वो आइटम खाऊंगा जो मेरा जल्दी ख़राब होने वाला है, जैसे कि एक कचौड़ी। कचौड़ी पे नामांकन लगा हुआ है व्हील और ट्रेन। ये कचौड़ी दी हुई है, कचौड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर मुझे खानी पड़ रही है, क्योंकि मैंने ट्रेन के अंदर इसके पैसे दिए थे, इसलिए मुझे खानी पड़ रही है। मैं आपको बस आपको ऐसे एक सजेशन दे सकता हूँ, जब भी आप ट्रेन में सफ़र करो तो कोशिश करो कि अपने घर से खाना बना के लाओ, और खाना ही ट्रेन में खाओ, और टिकट में बुक ना करो। मजबूरी है तो आप बुक कर सकते हो, तो आपको फ़ायदा रहेगा। मैं तो मैं सैंडविच मैंने खा लिया है और ये भी खा लिया है। बाकी चीज़ मैं अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती। मैं इसको बैग में रख लेता हूँ। देखो दोस्तों, अब मैंने बताया था अब मेरा चाय आएगी। चाय मेरी आ गई। चाय बोले तो गर्म पानी आ गया, सामान उन्होंने मुझे पहले ही दे दिया था। ये गर्म पानी होता है। तो दोस्तों ट्रेन चलते चलते हो गए हैं पूरे 2 घंटे, क्योंकि 6:15 हो रहे हैं। और देखो मैं टावल मिला था, टावल मैंने ले लिया है। और मैं क्या बताने वाला था, हाँ मैं आपको यहाँ का इस रोज राजधानी ट्रेन है जिसमें आप सफ़र कर रहे हो, 2840 रांची राजधानी एक्सप्रेस में। मैं इसका आपको टॉयलेट दिखाने की कोशिश करूँगा, इसका बाथरूम कैसा है। पहले आप बाहर का देख।
ये देखो कितना साफ बनाया हुआ राजधानी एक्सप्रेस में। इसमें पानी निकलता है, पानी की जगह पानी आ रहा है। ठीक है। इस रेल मदद में आपको कुछ भी चीज़ की समस्या हो ये आप देख सकते हो। ये सब आप बनाना इस फ़ोन नंबर पर कर सकते हो। तो दोस्तों ये ट्रेन 9 बजे चलेगी ट्रेन। और इस ट्रेन की देखो मैं आपको स्पीड दिखाऊंगा अभी। इस ट्रेन की टॉप स्पीड क्या है आप वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों मैं बाथरूम के अंदर आ गया हूँ। देखो ये बाथरूम में आपको दिखाता हूँ पहला स्टेप। जब भी आप ट्रेन के अंदर आओ ये वाला लॉक लगाओ, ना कि ये वाला लॉक लगाओ। ये लॉक कहीं मत लगाना, ये वाला लॉक को ऐसे करके लॉक लगाना। और उसके बाद देखो यहाँ पे आप अपने सामान टांग सकते हो इसके अंदर। और ये है प्रेस फ्लश, फ्लश के लिए ये दबाओ। आप ये भी दबा सकते हो। वैसे ये काम कर रहा है इसके अंदर देखो। और दूसरा ये मग्घा दिया हुआ है देखो, ये मग्घे मग्घे में जंजीर भी है, इससे पानी भी निकल रहा है। उसके बाद आप इस यहाँ से अपना सोप दे सकते हो। देखो सोप निकल रहा है, इससे पानी भी दे सकते हो। आप यहाँ टांग सकते हो। जो कितना ही रेड कारपेट पे आप सफर कर। ये राजधानी एक्सप्रेस का टॉयलेट में आपको दिखाया है जो हिंदी हिंदी मीडियम वाला है। देखो मैं आपको इंग्लिश भी दिखाऊंगा जो मौका मिलेगा तो। दोस्तों मैं आपको ये राजधानी ट्रेन की स्पीड दिखाऊंगा कितनी किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड ट्रेन चल रही है। अभी अंधेरा हो चुका है। स्पीड देखो आप देख सकते हो यहाँ से। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ये ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से ट्रेन चल रही है। और ये बहुत फास्ट ट्रेन है। देखो ये ऐसे नहीं दिखाई दे रही है आपको। मैं आपको लगा के दिखा दूंगा स्पीड मीटर में लगा के। मैं गेट बंद कर देता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से गेट बंद होने चाहिए। देखो मैं लॉक लगा देता हूँ। लॉक। इस ट्रेन की टॉप स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है। मेरे पीछे ये बोर्ड बोर्ड सर्किट है यहाँ पर। देखो दोस्तों कितनी स्पीड है। देखो ऐसे रात हुआ और मेरा डिनर आ गया। जैसे मैंने बताया था ट्रेन में टिकट बुक करते हो तो खाना आपको टाइम टेबल से मिलता रहेगा। इसमें मेरे को एक खाना मिला। देखो 1 2 3 4 5 6 छः आइटम मिले हैं। उसमें मुझे अचार भी मिला है। देखो वो रखा अचार। मैं इसको खोल खोल के दिखाता हूँ खाना कैसा है। देखो खाना है ये सूखी सब्जी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। ये खाना की जो आपको खाने की सुविधा है आपको ये इसी ट्रेन आपको हर ट्रेन के अंदर ये सुविधा मिलेगी। या ट्रेन में मिलेगी या जेल में मिलेगी। ये दाल है। देखो दाल कम पानी है। आप बोल सकते हो पानी वाली दाल है ये, क्योंकि दाल नहीं कह सकते, पानी पीला पानी है ये सूप। ये कोई पनीर की सब्जी है। मैंने पनीर की सब्जी मंगाई थी वो मतलब मिली है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये खाना रेलवे का पहले भी पिछले 10 साल से ऐसा ही है और आज भी ऐसा ही है। और ये चावल है। चावल कैसे हैं, बेकार हैं। अब मैंने टिकट बुक किया है तो खाना तो मेरे को पड़ेगा। जल्दी जल्दी मैं खा लेता हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़। क्योंकि फिर ये ट्रेन सुबह ही रुकेगी। ये ट्रेन जो दिल्ली से रांची जाती है इसके स्टॉपेज बहुत कम है। ये सीधा दिल्ली जाके कानपुर रुकती है। तो कोई बाइस ट्रेन में गलती से मत चढ़ जाना। इस ट्रेन में जब मैंने टिकट बुक किया था तो 4,000 रुपये का टिकट था, जो जिसमें ये फूड भी अलाउ था। इसी खाने में वेज नॉन वेज दोनों खाना मिलता है। और कानपुर आते आते मुझे ये खाना भी मिल गया है। कानपुर पहुंचने में इसको 9 बज जाते हैं, जबकि मेरा खाना ये 8 बजे आ गया है।
मैंने ये खाना खा लिया है। खाना बिल्कुल बेकार था। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, रेलवे में कभी खाना बुक मत करना। ऐसा खाना शायद जेल में ही मिलता होगा। दोस्तों 3 घंटे के लंबे सफर के बाद मैं पहुंच गया हूं कानपुर रेलवे स्टेशन। ये कानपुर का रेलवे स्टेशन देखो, वहाँ बोर्ड भी लिखा हुआ है। और ये इस जर्नी का ये दूसरा रेलवे स्टेशन है कानपुर। देखो मैं आपको दिखाने से, देखो वो कानपुर सेंट्रल का रेलवे स्टेशन है। अभी हम लोगों ने दिल्ली और यूपी में आ गए हैं, यूपी कानपुर के अंदर। देखो कितना शानदार रेलवे स्टेशन है ये। सामने ये ट्रेन खड़ी है योग दिवस, इसका कुछ मेरे को नहीं दिख रहा है। इस ट्रेन का नंबर है 12034। ये ब्लू कलर में ट्रेन है जो कानपुर में खड़ी हुई है। जो आप इस ब्लॉग को देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ शेयर का क्लिक टच करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों। 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन चल पड़ी है कानपुर रेलवे स्टेशन से। अब ये कानपुर का रेलवे स्टेशन आएगा। देखो ये है कानपुर सेंट्रल का रेलवे स्टेशन और आप सफ़र कर रहे हैं 2084 20 840। मैं आपको दिखाऊं कानपुर रेलवे स्टेशन, इसको बाय बाय बोलो। अगला स्टेशन जो आएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये सरप्राइज है। देखो ये शताब्दी एक्सप्रेस थी जो नई दिल्ली से कानपुर जाती है। यही वही ट्रेन है जो दिल्ली से जाती है। ये इसका इंजन है। देखो एक ये तो दोस्तों अगला स्टेशन रात को 1 बजे करीब आएगा जो दिल्ली से 800 किलोमीटर की दूरी पे होगा। अगला स्टेशन का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। उसके बाद में भी बिहार स्टेट लग जाएगा। और ये जो ट्रेन जा रही है झारखंड के रांची में जा रही है। आप देख सकते हो मैं अभी ट्रेन के अंदर ही हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। आपको कुछ और भी ट्रेन के अंदर देखना होता है। मैं खाने का रिव्यू दे चुका हूँ, नाश्ते का रिव्यू दे चुका हूँ और यहाँ तक सब कुछ मुझे मिल चुका है। अभी कल देखते हैं कल मॉर्निंग में क्या क्या मिलता है। 1 मिनट में बंद कर रहा हूँ। 1 मिनट में बंद कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी मेरी ट्रेन चली रही है। आप ये देखो अभी हम कोई से रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। ये ट्रेन सही समय पर 9:30 बजे पहुंच जाएगी अपना रांची। वीडियो पे बने रहो।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे ब्रेकफास्ट आ गया। मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ। ब्रेकफास्ट में मुझे एक ब्रेड मिला, ककलेट मिला है। देखो आइटम कितने हैं इसके अंदर। एक जूस है, ककलेट है, ब्रेड है, सॉस है, बटर है। मैंने खाना ब्रेकफास्ट खा लिया मगर अच्छा नहीं है। देखो बात करते करते मेरा रांची का रेलवे स्टेशन आ गया है। ये झारखंड की राजधानी रांची का रेलवे स्टेशन है। बहुत शानदार है, साफ़ सुथरा है। मैं आपको इस पूरी जर्नी का लास्ट में बताऊंगा, इस ट्रेन में कितना घंटे लगे, कितना सफ़र लगा, पूरा फीडबैक बताऊंगा। तो दोस्तों अभी जाना मत, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाना, जिससे कि मैं आपके फीडबैक से आगे जर्नी को मैं आपके लिए और अच्छा बना सकूं। दोस्तों ये है रांची रेलवे स्टेशन। मैं पहुंच गया हूँ रांची रेलवे स्टेशन में। पीछे ट्रेन देख रहे हो, ये मेरी ट्रेन है। मैंने अपना 16 घंटा का दोस्तों ये रांची का रेलवे स्टेशन है। मैं पहुंच गया हूँ अपनी ट्रेन जर्नी से रांची। मैंने 1300 किलोमीटर का सफ़र मात्र 16 घंटे पूरा किया है। और जिस ट्रेन से मैं आया हूँ उस ट्रेन का किराया 4000 रुपये था। दोस्तों मिलते हैं अगले सफ़र में दोस्तों, बाय बाय।